बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज एक अहम पॉइंट है हमारे पास कि खुदा न खास्ता कभी ऐसा इवेंट आ जाता है, ऐसा मौका आ जाता है कि आपको ख़तरा लाहक है, कोई चौधरी साहब पीछे लग गए हैं, वो जनाब पुलिस के साथ मिले हुए हैं और दरपे हैं कि आपको अरेस्ट करवा के ही छोड़ना है। आप परेशान हैं कि पुलिस तो बात सुनेगी नहीं, वो तो चौधरी साहब की सुनेगी, उनके पास तो ढेर सारा पैसा है। अब इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, पुलिस के साथ मिल गया, मेरी अरेस्ट तो पक्की। लेकिन आपको ये भी पता है, आपको यकीन है कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरे खिलाफ जो क्रिमिनल केस अगर उसने रजिस्टर करवा दिया है, झूठी एफआईआर दर्ज थाने में मिल मिला के करवा दिया है, लेकिन इसके पास सबूत कोई नहीं, तो मुझे अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो इस सूरत में कानून का रास्ता हर वक्त कोई ना कोई रास्ता अच्छे बंदे के लिए मौजूद रहता है, कभी भी रास्ते बंद नहीं होते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि अप्रोच अगर सपोज उसने कर लिया है तो थाने की हद तक किया, किसी पुलिस ऑफिसर को अप्रोच किया उसने, लेकिन हर बंदे को अप्रोच भी नहीं किया जा सकता। और सारे एक बात जहन नशीं कर लें कि सारे पुलिस वाले भी ऐसे नहीं होते कि उनको अप्रोच किया जा सके। बड़े बड़े ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर इसी डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं। एनी हो, अगर किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने, बाअसर शख्सियत ने अप्रोच कर लिया किसी ऑफिसर को और उसने एफआईआर आपकी झूठी दर्ज कर लिया आपके खिलाफ, अब इस चक्कर में है कि आपको अरेस्ट करके अरेस्ट हो जाए ना बंदा, सोसाइटी के अंदर इज्जत में फ़र्क पड़ता है कि बंदा गिरफ्त हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, थाने के अंदर बंद है, तो थोड़ा सा ये बात ठीक है कि उस शख्स को अपनी इज्जत की फ़िक्र होती है। सफ़ेद पोश आदमी था। बचना कैसे है? इसका पूरा जोर लग रहा है जी, शख्सियत जो बड़ी शख्सियत है इसका भी जोर लग रहा है, थाने वाले भी पीछे पड़े हुए हैं। कानून रास्ता ये बताता है कि आपको अप्रोच करना है अपनी प्री अरेस्ट बेल, जमानत कबल अज गिरफ्तारी, गिरफ्तार होने से पहले पहले जैसे ही एफआईआर हुई आपने पहुंच जाना है सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में जाके प्री अरेस्ट बेल आपने दायर करनी है। जज साहब ने फौरी तौर पर पहली डेट पे ऑर्डर कर दें, ठीक है जी आप आ गए। अदालत के अंदर जाना प्री अरेस्ट बेल के लिए इट मीन्स कि सरेंडर कर रहा है बंदा, वो कह रहा है मैं कानून के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं भागना नहीं चाहता। ये मकसद होता है बेल करवाने का। आप जनाब सेशन कोर्ट में गए, आपने प्री अरेस्ट बेल मूव की, ज़मानत कबल अज गिरफ्तारी आपने मूव की, जज साहब ने ग्रांट कर दी, ठीक है 1 हफ्ते के लिए आपको बेल देते हैं, आप ज़मानत जनाब आपकी हो गई, मुचलके वगैरह आपने जमा करवाए। अब आपने क्या करना? इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना है। जाके थाने में पहुंच जाए कॉन्फिडेंट होके कि मेरी तो ज़मानत हो गई है जनाब, ये देखें मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते आप, लेकिन जो आपको तफ्तीश करनी है बोलिए, मेरा जो मौक़िफ़ है उसको सुनिए। तो ये आप अपना केस साबित करने का मौका मिल जाता है। लेकिन अब शख्सियत बड़ी बाअसर थी, वो तो जनाब बड़े सियासी आदमी था और पुलिस वाले आपको कचहरी में नहीं जाने दे रहे, वो आपको ज़मानत कबल अज गिरफ्तारी ही नहीं करवाने दे रहे कि आपको डर है कि अगर मैं कचहरी के अंदर जाऊंगा, वकील साहब से मशवरा करने जाऊंगा, तो ये इनके रैकी कर रहे हैं कुछ 4 बंदे, ये मुझे अरेस्ट कर लेंगे रास्ते में से, तो मैं अदालत में भी नहीं पहुंच सकता। ये तो और आजमाइश की बात। इसका हल ये है, आप नियरेस्ट जो आपकी हाई कोर्ट है, मिसाल के तौर पर आप अगर लाहौर के करीब हैं कहीं, तो लाहौर हाई कोर्ट में रजू करेंगे। आप हाई कोर्ट के अंदर जाके किसी वकील साहब की सर्विसेज लें और आपने फ़ाइल कर लेनी है प्रोटेक्टिव बेल, इसको कहते हैं हिफाजती ज़मानत। हिफाजती ज़मानत मुझे दे दें जनाब, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की हिफाजती ज़मानत आम तौर पर जज साहब ले लेते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि बंदा कोर्ट से डिमांड क्या कर रहा है? डिमांड सिर्फ ये कर रहा है कि जनाब मैं सरेंडर करना चाह रहा हूँ, मैं भागना नहीं चाह रहा, मैं सरेंडर करना चाह रहा हूँ, अदालत के सामने, आईओ के सामने भी पेश होना चाह रहा हूँ, तो मुझे ह्यूमिलिएट ना किया जाए, सोसाइटी के अंदर मेरा मजाक ना बनाया जाए मुझे अरेस्ट करके। तो अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? मैं खुद पेश होता हूँ, तो मुझे अरेस्ट ना किया जाए, हिफाजती ज़मानत दे दी जाए 2-3 दिन के लिए। इसका पर्पज़ क्या था? हाई कोर्ट के अंदर जो हमने प्रोटेक्टिव बेल फाइल की और हमारी हो गई 2-3 दिन के लिए, ये इसका मकसद था कि आप जो एक्चुअल कोर्ट है जहाँ ज़मानत कबल अज गिरफ्तारी फ़ाइल हो सकती है वहाँ तक पहुँच जाएं, सेफली आप उधर पहुँच जाएं, आपको उधर पहुँचने तक कोई गिरफ्तार ना कर ले, मजाक आपका ना बने। तो इसलिए हाई कोर्ट के अंदर प्रोटेक्टिव बेल फाइल की जा सकती है। ये गुर की बात है, इसको याद रखें।
दूसरों तक भी कभी किसी को कंफ्यूज देखें, किसी को परेशान देखें कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, झूठी FIR हो गई है, तो उसको ये राह दिखाएं कि अगर बहुत ही ज़्यादा पुलिस को टेंशन है कि अरेस्ट करके छोड़ेंगे, तो यूँ आप हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल करवाएं और उसके बाद अपनी जो मुकामी अदालत है उधर जाके अपनी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी वो फ़ाइल करके करवा लें, अरेस्ट से बच जाएंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।